हेलो। नेक्स्ट आपका है, मैंने कल आपको बताया था कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। आपके फिर प्रेजेंट टेंस किस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर मैंने उनके बारे में एक्सप्लेन किया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। फिर आपका पास्ट टेंस था। पास्ट टेंस में क्या होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अब मुझे आपको बढ़ाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको इतने सारे कराने के बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस हैं वो आई यूज टू डिनोट एन इवेंट दैट बिगिन्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर point in the past and continuous until same point in the past, some point in the past। मतलब क्या है कि आपका जो भी इवेंट है वो सबसे पहले क्या होता है, या तो वो पास्ट में हो रहा हो और कुछ हमारा सम पॉइंट्स इन द पास्ट और कुछ स्टार्ट है, मतलब चल रहा है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इसमें वर्ब लगाते हैं, मतलब हैड बीन लगता है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे माय फ्रेंड एंड आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से वो खेल रही है, मतलब खेल रही होगी। अब वो मतलब कुछ उसने समय बिता लिया, मतलब खेल चुकी है और कुछ समय के लिए अभी भी खेल रही होगी। तो कुछ हमारा जो वो होता है सेंटेंस, उसमें कुछ पार्ट हमारा हो चुका होता है और कुछ हो रहा होता है, होने होगा। इसलिए उस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे द बॉन्ड हैड बीन सिंगिंग, इसका नाम है बॉन्ड। द बॉन्ड हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 9 o'clock। वह गा रहा होगा 9 o'clock से, मतलब कुछ गा चुका भी होगा और अब गा रहा होगा। ठीक है, मीन्स कुछ पार्ट उसका हो चुका है, पास्ट हो चुका है, और कुछ पार्ट हमारा फ्यूचर में होगा, मतलब अभी भी वो गा रहा होगा। तो उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आपका फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, जो हमारा फ्यूचर टेंस होता है उसकी जो वर्ब होती है वो यूज़ की जाती है जैसे कुछ फ्यूचर के लिए, दैट हैव नॉट टेकन प्लेस यट, मतलब अभी वो काम नहीं हुआ है, वो काम हम फ्यूचर में होगा। ठीक है, मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस, द फ्यूचर टेंस इज द वर्ब टेंस दैट इज यूज टू डिस्क्राइब सम फ्यूचर इवेंट्स दैट हैव नॉट टेकन प्लेस यट, अभी वो नहीं हुआ है, वह फ्यूचर में होगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल, सब्जेक्ट रहता है, इसका फॉर्मेशन कैसे रहता है, सब्जेक्ट, फिर हम विल यूज़ करते हैं, विल शैल जो भी, प्लस वर्ब यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे आई शैल राइट अ पोम, ठीक है, मैं पोम लिख रही होंगी। सेजल विल सिंग अ गुड सॉन्ग, सेजल ने गाना गाया होगा। ठीक है, सेजल गाना गाएगी, सॉरी, सेजल गाना गाएगी, मैं पोयम लिखूंगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, द स्टेट्स दैट समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू टू अकर फॉर अ सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम। मतलब फ्यूचर वाले टेंस का मतलब होता है कि आपका ये काम जारी रहेगा और फ्यूचर में भी ये काम जारी रहेगा। जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हम विल भी लगाते हैं। जैसे उसमें आपका सिंपल फ्यूचर में तो सिर्फ विल शैल लगाते हैं, इसमें विल के साथ भी लगता है, वर्ब के साथ आईएनजी भी लगता है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। अब एग्जाम्पल, माई मदर विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम, मेरी माँ इस समय फूड बना रही होंगी, कुकिंग बना रही होंगी। मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि मम्मा इस टाइम, मम्मा का जो टाइमिंग है 12 to 1 PM तक है, तो वो इस टाइम वो कर रही होंगी। मतलब मुझे पता है, ऐसा होता है कि आई एम स्टडिंग एट दिस टाइम। ठीक है,
मतलब एज्यूम जो करते हैं वो हम फ्यूचर को लेकर एज्यूम करते हैं कि हमारा जो होता है ऐसे डेली वर्क का जो रूटीन है वैसा हो रहा होगा। ठीक है, तो मेरी मदर इस टाइम खाना मेरे लिए बना रही होंगी। ठीक है, जेनेथन विल बी सिंगिंग एट होम, वह गाना गा रहा होगा। अब हमने एज्यूम कर लिया कि वैसा कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा डेली करता है इसलिए मुझे एज्यूम कर सकते हैं कि कल रहा होगा। ठीक है, टुमारो यू आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, टुमारो यू विल गोइंग टू स्कूल। अब ऐसे ही जैसे इट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इट यूज टू टॉक अबाउट द एक्शंस और इवेंट्स दैट विल बिगिन एट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ टाइम इन द फ्यूचर एंड विल गो ऑन फॉर सम टाइम विद इन द फ्यूचर। कुछ जैसे हमने इस में बात करते हैं कि कोई भी एक्शन या इवेंट्स जो है वो जारी रहा होगा एक समय तक, एक समय सीमा उसकी निर्धारित हो रहा है कि उस समय तक वह काम हुआ होगा और फ्यूचर में वह ऐसे जारी रखेंगे कुछ समय तक के लिए, फ्यूचर में भी रहेगा वह काम। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप लगाएंगे will have been plus verb plus ing and object. Example, in January I have been working on this project for 3 years. हम ऐसा कर रहे होंगे इस प्रोजेक्ट में, मतलब 3 साल तक हम इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। ठीक है, तो हम कर रहे होंगे जनवरी में हम इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, मतलब हमने एक्शन स्टार्ट कर दिया है कुछ समय के लिए और ये 3 साल तक हमारा ये जो प्रोजेक्ट पे वर्क है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको अब सारी ही टेंसेस क्लियर हो गए होंगे। किसी भी सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे सेंड कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पसंद के वीडियोस बना सकूं। अभी मेरे सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं, इस वजह से शायद मैं इस वजह से अभी उतने मन से वीडियो नहीं बना रही हूँ। बट अगर आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगी। ओके, थैंक यू।